नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आज हम लेकर के आए अर्धनारीश्वर के 30 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो यह जो बात है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया है अर्धनारीश्वर चैप्टर में। अर्धनारीश्वर जो है अर्धनारी और आधा पुरुष मतलब शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। उसमें यह बताया गया है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी ही नहीं रही। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। उक्त किस शीर्षक पाठ से है। तो ये भी जो है अर्धनारीश्वर में यह बात बोला गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर या फिर नामवर सिंह या फिर अशोक वाजपेयी या फिर रघुवीर सहाय। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर जो थे भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पर काम कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप वर्णित है, आदर्श, यथार्थ, कल्पित या फिर वास्तविक। तो वास्तविक नहीं है, कल्पित रूप है। ठीक है, अर्धनारीश्वर चैप्टर में शंकर और पार्वती का कल्पित रूप दिखाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर थे। तो आप कहिएगा सर अभी हमने ऊपर पढ़ा है भागलपुर विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य से ढली 2 प्रतिमाएं है, किस रचनाकार की पंक्ति है। मलयज, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर या फिर भगत सिंह। तो आप कहिएगा सर रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर चैप्टर में ये बताया गया है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं है। इसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली प्रतिमाएं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो आप कहिएगा सर अर्धनारीश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री या फिर पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या फिर पद्म। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे एक महान कवि थे और उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। उसने कहा था या फिर जूठन या फिर तिरिच या फिर अर्धनारीश्वर। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या फिर भोजपुर। तो दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में हुआ था। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह या फिर फूल सिंह। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि सिंह जो थे वो रामधारी सिंह दिनकर के पिता थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या फिर प्रणभंग। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक की अगर हम बात करें तो वो थी विजय संदेश। विजय संदेश थी। इस ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, विजय संदेश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की पहली जो कविता है ना, वो छात्र सहोदर, ठीक है, छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1935 में? तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी, यानी 24-25 के बीच में हुई थी, तो 1925 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? विषुपालन वध, नल दमयंती, उर्वशी या फिर रहस्य कथा? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है वो प्रेमचंद्र का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेमचंद्र जी बोले थे कि जब पुरुष नारी का गुण लेगा तो देवता हो जाएगा, और वही जब नारी नर का गुण लेगा, पुरुष का गुण लेगा, तो वो राक्षसी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ जो है किससे संबंध है? क्या है? कहानी है, निबंध है, एकांकी है या फिर व्यंग है? तो ये हो जाएगा एकांकी। अर्धनारीश्वर जो है एक एकांकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ में कौन स्वयं वृत्ति बन गया और नारी को उसकी कली मान लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष, ऑप्शन डी पुरुष जो है। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, सब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह अर्धनारीश्वर से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मि रसी, जूठन या फिर कुरुक्षेत्र? तो बताइए कौन ऐसी रचना है जो इनमें दिनकर जी की नहीं है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा जूठन, ठीक है। जूठन जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा या फिर रसातल यात्रा? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परशुराम की प्रतीक्षा जो है दिनकर जी की रचना है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आगे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्वगीत या फिर रश्मि रसे? तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शिव और पार्वती का? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, गंधारी कौन था? तो गंधारी जो था दुर्योधन की माँ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र कौन थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या फिर संगीतकार? तो प्रेमचंद्र जो थे एक कथाकार थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर साहब का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये टेस्ट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।